हाँ, फोटोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं उसमें अपन एक नियम पढ़ते हैं, बियर लैम्पर्ट लॉ। फोटोकेमिस्ट्री में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। इसके अलावा भी अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बियर लॉ पढ़ते हैं, अपन एक लैम्पर्ट लॉ पढ़ते हैं, और दोनों लॉ का जो कंबाइंड फॉर्म है वो कहलाता है बियर लैम्पर्ट लॉ। उसकी आज बात करेंगे हम अपन। तो उसकी बात करने के लिए कहा जाता है कि बियर लैम्पर्ट लॉ ने कहा के अनुसार अपन कह सकते हैं कि इनके अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात कह सकते हैं अपन कि आपतित प्रकाश का जो अवशोषित भाग होता है, प्रकाश कितनी डिस्टेंस तय करता है पथ में, उस पथ में उपस्थित अणुओं की वो संख्या के समानुपाती होगा। यदि अवशोषित पदार्थ विलयन हो तो प्रकाश के पथ में अणुओं की जो संख्या होती है वो विलयन की सांद्रता तथा पथ की मोटाई के समानुपाती होगी। अतः हम कह सकते हैं बियर लैम्पर्ट लॉ के अनुसार कि आपतित प्रकाश का जो अवशोषित भाग है वो विलयन की सांद्रता c तथा प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की मोटाई के समानुपाती होता है। तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c एंड x। अब यहाँ समानुपात स्थिरांक को अपन हटाते हैं तो अपन कह सकते हैं अपन ने एक नया नियतांक लगा दिया, और ये जो नया नियतांक है वो है अपने पास एप्सिलन। तो हो गया अपने पास a इज इक्वल टू एप्सिलन सी एक्स। ठीक है, ए क्या है अपने पास, तो एब्जॉर्बेंस कहलाती है, और एब्जॉर्बेंस अपन कह सकते हैं लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू एप्सिलन सी एक्स। एप्सिलन एक नियतांक है और इसको अपन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ए जो है वो एब्जॉर्बेंस कहलाती है, या इसको एक्सटेंशन या एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी इसको अपन कहते हैं। तो ये बियर लैम्पर्ट लॉ का कंबाइंड फॉर्म है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोटोकेमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण लॉ की, जो है ग्रोथस ड्रेपर लॉ। किसी भी अणु पे जो प्रकाश डाला जाता है, आपतित जो प्रकाश होता है, उस आपतित प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग पारगमित हो जाता है। तो ग्रोथस ने ड्रेपर ने ये जो रूल दिया, ये क्वालिटेटिव नियम है, और ये नियम कहता है कि आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित होता है वही रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि आपतित विकिरण का परावर्तित या पारगमित भाग। अर्थात रासायनिक परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरण द्वारा होता है जिनका अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषण होता है। अर्थात किसी भी अणु में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जो आते हैं वो अवशोषित प्रकाश के कारण ही आते हैं। तो ये एक गुणात्मक नियम है जो ग्रोथस ड्रेपर ने फोटोकेमिस्ट्री में दिया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट लॉ की, जो कहलाता है स्टर्क-आइंस्टीन लॉ। और इस स्टर्क-आइंस्टीन लॉ को अपन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। इस लॉ के अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाशिक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो एक फोटोन या क्वांटम को अवशोषित करके एक्टिवेट हो जाता है। अर्थात पदार्थ का एक अणु एक फोटोन या क्वांटम को ही अवशोषित करता है। जैसे अपन बात करें एक अणु ए की, अगर ये एक अणु ए है, ये फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच नहीं होती, उसको अवशोषित कर चुका, और ये मॉलिक्यूल अब क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल उत्पाद बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, जहाँ एच अपन जानते हैं कि प्लांक स्थिरांक कहलाता है, और न्यू अवशोषित विकिरण की आवृत्ति होती है। अब फोटोन की ऊर्जा चूँकि एच न्यू होती है, तो पदार्थ के एक मोल की बात करें तो पदार्थ
के 1 मोल द्वारा अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा है उसको अपन डिनोट कर सकते हैं E इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ एन क्या है, आवागाद्रो संख्या है, और आवागाद्रो संख्या है अपने पास 6.02 × 10⁻23। प्लांक कांस्टेंट अपने पास है जिसकी वैल्यू होती है अपने पास 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड में। और न्यू अपन बात कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है आपतित विकिरण की, जो फ्रीक्वेंसी जो कि होगी c/λ, और c जो होगी वो 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। जब इनकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो अपने पास E इक्वल टू 1.96 × 10⁸ जूल प्रति मोल वैल्यू अपने पास आती है। और ये जो ऊर्जा होती है यही क्या कहलाती है, आइंस्टीन कहलाती है। यानी कि पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा है वही क्या कहलाती है, आइंस्टीन कहलाती है। तो ये अपने पास रूल था, जो दोनों रूल अपने पास बड़े इम्पोर्टेंट है जो दिए। लिंक देते हो जाएगा क्या सब कुछ, फिर बार बार नहीं जाना पड़ेगा उनके पास? लिंक ही ले रहे हैं तो पागल है। हाँ ये समझ नहीं, अपने को जैसे लिंक जाएगा तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा शायद उनके पास। नहीं, बाकी तो बता। चलो महेंद्र जी कौन है पता करते हैं पहले।